एक बार माँ यशोदा मैया प्रसाद बना रही थी। आहा, रबड़ी मालपुआ चकाचक बना रही थी। हमारे कन्हैया, हमारे ठाकुर जी माँ के पास गए। जैसे प्रसाद को पाने के लिए हाथ लगाने वाले, ए कन्हैया दूर रह जा, दूर रह जा, ना छूना, दूर रह जा। ठाकुर जी बोले क्या भयो मैया, काहे को तू दूर दूर करबे। यशोदा मैया कहती है लाला जी मैं ना बताऊंगी, अपने बाबा से पूछ ले। अच्छा हाँ। अब ठाकुर जी नंद बाबा के पास आए। बाबा आज कौन सो त्योहार है जो मैया मोह छीने तक ना देवे प्रसाद। बड़ी बड़ी गुजियां बनावे, मालपुआ बनावे, रबड़ी बनावे, पर आज मुंह को छीने तक ना दे रही। का है गो बाबा। बाबा बोले लाला आज के दिन इंद्र की पूजा की जावे। इंद्र की काय बात पे पूजा करें बाबा। अरे लाला इंद्र की पूजा करने से इंद्र प्रसन्न है जाए। फिर बढ़िया झूम झूम करके बारिश करवे, और झूम झूम कर बारिश होएगी तो घास उगेगी, घास उगेगी तो घास को गौ माता खाएंगी, गौ माता घास को खाएंगी तो मनमन का दूध निकलेगा, मनमन का दूध निकलेगा तो दूध का मक्खन बनेगा, मक्खन बनेगा तो मक्खन को बेच करके जरूरत का सामान आ जाएगा। भगवान बोले बाबा ये तो इंद्र की ड्यूटी है, काम है काम, घूस ना देनी चाहिए। वहां को घूस देने की क्या जरूरत है। पूजा करनी ही है तो गोवर्धन नाथ की करो। ये गोवर्धन पर्वत क्या है भैया। गोवर्धन पर्वत श्री हनुमान जी के द्वारा स्थापित है। एक जगह वर्णन आया जब राम सेतु के लिए पत्थरों की कमी पड़ गई तो सबको कहा कि लाओ पत्थर पहाड़ों को। तो श्री हनुमान जी लेने के लिए गए तो गोवर्धन पर्वत को उठा लाए। ले जा रहे थे तब तक रास्ते में राम जी ने खबर भिजवाई कि अब पूर्ति हो गई, इसको रख दो। तो गोवर्धन पर्वत को ब्रज में जाकर के स्थापित कर दिया। तो गोवर्धन पर्वत बड़ा निराश हुआ। बोले हम तुम्हें श्राप दे देंगे, तुमने कहा था राम जी के दर्शन होंगे, चलो। हम चले आए। पहले तो पर्वत जीवंत होते थे, हम चले आए, अब प्रभु के दर्शन नहीं हो रहे। तो श्री हनुमान जी ने खबर भेजी भगवान के पास में। श्री राम जी ने वानरों को भेज करके पुनः संदेश का जवाब भिजवाया। गोवर्धन पर्वत से कह दो चिंता मत करो, अगर तुम अभी आओगे केवल कुछ देर दर्शन होंगे, हम कुछ घड़ी बाद लंका चले जाएंगे, कहना निराश मत हो, भगवान तुम हमारा ध्यान करते रहो। हम जब द्वापर युग में कृष्ण बनकर आएंगे तब 7 दिन तक तुमको ही दर्शन देंगे। भगवान उस लीला को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि राम ही घनश्याम है, तो कहते बाबा पूजा करनी तो गोवर्धन पर्वत की करो। बात भी सही है, नंद बाबा मान गए, क्योंकि गौ माता तो गोवर्धन पर्वत पर ही भोजन करती है, चरती है। आहा, नंद बाबा बात मान गए। सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत की तलहटी में आए। आकर के बताओ लाला कैसे पूजा की जाए तुम्हारे देवता की। हमारे ठाकुर जी बोले सबसे पहले जल चढ़ाओ। अब ब्रजवासी जमुना जी का जल लेने गए। 20-25 मटका जल का भर कर लाए, जमुना जल का गोवर्धन पर्वत के ऊपर डाला। 20-25-30 मटका में तो बाकी मूंछ तक गीली ना, भारी पर्वत। थकार करके बैठ गए ब्रजवासी। बोले लाला तेरो भारी बड़ो देवता, जाके स्नान कराओ कराओ, तुम्हें जिंदगी कट जाने पर जे नहा नहीं पाओ, कोई और उपाय बताओ। ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, सब अपनी आंखें बंद करो। सारे ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए। आहा, भगवान ने जमुना मैया को आज्ञा दी तो कल कल किंडोद करती हुई वहीं पर मानसी गंगा प्रकट हो गई। लो ब्रजवासियों खूब झूम कर स्नान करवाओ। सारे ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत को स्नान करवाया। अब आहा, अब प्रसाद लगाओ। सभी ब्रजांगनाओं ने 56 भोग जो बना बना कर लाए थे गोवर्धन महाराज की तलहटी में प्रसाद रखा। भगवान बोले सब अपने नेत्र बंद करो, प्रसाद के लिए आवाहन करो। सारे ब्रजवासी आंख बंद कर लिए। भगवान एक रूप में कन्हैया बने रहे और दूसरे रूप में गोवर्धन बनकर प्रकट हो गए। लाओ ब्रजवासियों प्रसाद। सब ब्रजवासी चौंक गए, हे भगवान जो देवता तो बड़ो खतरनाक है, एक ही बेर में प्रकट होगा। यशोदा मैया धीरे से बोली कन्हैया बा इंद्र की तारीखे की पूजा करत करत जिंदगी है गई बाने अपनी शकल तक नहीं दिखाई के फोटो खिंच जाए, तेरो देवता बड़ो प्यारो है। कन्हैया बोले क्यों मैया, एक ही बार में पहले से ही प्रकट होगा कि लाओ ब्रजवासियों प्रसाद है। हाँ मैया, पर मैया तो मैया हो में छोरा कितनों लाखों लोगन में हो मैया, एकदम चाल ढाल से पहचान जाए जे हमारा छोरा है।
आजी ना जी। मैया बोली कन्हैया जे बता, जैसी तेरी नाक वैसी जा देवता की नाक। अंतर इतना है, तेरी साइज छोटी जाकी विनय बड़ी, जैसी तेरी आंखें वैसी जा देवता की आंखें। अंतर इतना कि तेरी साइज आंखन की छोटी जाकी बड़ी। का गड़बड़ है? ठाकुर जी मनी मन सोचने लगे, मैया ने पकड़ लिया। अब भगवान जयति बचन रचना है, बात बनाने में माहिर। बोले मैया 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 मैं बताऊं, जौन गैया को दूध मैं पीऊं, बाई गैया को दूध जे पिए, जासन दोनन को फेस टू फेस मिल रहा है। हाँ, पर दोनन में बहुत अंतर है मैया। अच्छा ठीक है, ले अब लाला क्या करना है मैया? परिक्रमा लगानी है। बोलो गोवर्धन नाथ की। परिक्रमा लगाई गई। आहा, परिक्रमा लगा करके स्वतंत्र ही हुए। तब तक नारद जी इंद्र के पास पहुंचे। बोले राजा इंद्र, तुम्हारी पूजा बंद हो गई। इंद्र बोले कहाँ? बोले नीचे पृथ्वी पे। नारद जी का काम ही है आग लगाना। और इंद्र बोले किसने करवाई? आई बोले अब तुम्हें देखो, हम तुम्हें थोड़ा ही बताएं, हमने तो ये बता दिया कि तुम्हारा पत्ता साफ, तुम्हारा हिसाब किताब चुकता हो गया। बोलो सीताराम। इंद्र ने नीचे जाग कर देखा तो ठाकुर जी ने सच में बंद। इनको लगा छोटा सा लाला, छोटे से बालक ने पूजा बंद करवा दी। अभी बताते हैं। इंद्र रुष्ट हो गया, उसने मूसलाधार बारिश प्रारंभ कर दी। मेघों को आज्ञा दी, जाओ ब्रज में बारिश प्रारंभ कर दो। सुनो संवर्धक। जी देवराज। जाओ और वृंदावन को डुबो दो, गोवर्धन के त्योहार को बर्बाद कर दो और वृंदावन के वासियों को इस दुस्साहस की सजा दो। ब्रज में जैसे ही बारिश प्रारंभ हुई, सारे ब्रजवासी चिल्लाने लगे, हे कन्हैया बचाओ, हे माधव बचाओ, हे गोविंद बचाओ, हे गोविंद बचाओ। सब चिल्लाने लगे। गोवर्धन की तलहटी में पूरे ब्रजवासियों को लाए। भगवान ने कहा सब अपने अपने नेत्र बंद करो। तो नेत्र बंद जैसे ही सारे ब्रजवासियों ने किया, भगवान ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। आओ ब्रजवासियों, सब छिप जाओ। सब गोवर्धन के नीचे जाकर छिप गए ब्रजवासी। तुरंत भगवान ने नाग को आज्ञा दी कि कुंड बनाओ। वासुकी नामक नाग को ब्रज में कुंड बना दिया गया। आहा, भगवान गोवर्धन पर्वत को धारण किए हैं। ब्रजवासियों को लगा कन्हैया छोटे से हम भी कुछ लगा ले। किसी ने लकड़ी लगा ली, किसी ने कंधा लगा लिया, किसी ने सिर लगा लिया। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तो कुछ ब्रजवासी हाथ जोड़कर आए, अरे ओ लाला 2-3 दिन से हम देख रहे ना तू सो रहा, ना बैठ रहा, ना आराम कर रहा, ना मक्खन खा रहा, नेक्सो आराम कर ले, बीमार पड़ जाएगा। ठीक है, हम बढ़िया हैं, ऐसे ही ठीक है। अरे ब्रजवासी बोले पागल है क्या? नादान मत बनो कृष्ण, तुम एक छोटे बालक हो, पहले तुम बाहर निकलो। क्या समझ रहा है कि तुम छोटी सी उंगली पे पर्वत उठाए? देख हम भी कंधा लगाए। कोई बोला देख लाला हम भी लकड़ी लगाए। कोई बोला देख हम तो खपड़िया ही लगाए। सारे ब्रजवासी दिखावे। भगवान बोले हाँ हाँ ठीक है, आप ही लोग उठाए, पर अब रहने दो। ब्रजवासी बोले वाह, अपने आप को बलवान समझता है, बैठ जाओ, सो जाओ, कुछ देर आराम करो, विश्राम करो, कुछ मक्खन अक्खन खा लो, बीमार पड़ जाओ, उम्र छोटी है। भगवान बोले तो लोग पर्वत संभालना। ब्रजवासी हंसकर बोले क्या तुम्हारियां पकड़े, संभाले हैं सब, जाओ सो जाओ। भगवान ने अंगुली हटाई नहीं, नेक अंगुली टेढ़ी करी सो सबकी काऊ की खपड़िया फूट गई, काऊ की नकरिया टूट गई, काऊ को कंधा टूट गया, सब चटर पटर फटर हो गए। सब बोले अरे बचाइयो बचाइयो लाला, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ। भगवान ने फिर सीधी कर ली, काऊ कैसी रही? ब्रजवासी बोले अरे राम 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 राम, हम लोग तो सोच रहे थे हम उठा है। उंगली सीधी की तो ब्रजवासी सब हाथ जोड़कर आ गए, भैया अब हम समझ गए तुम साधारण कोई बालक नहीं हो, हमको तो लगता है साक्षात ब्रह्म ही अवतार लेकर के आए हुए हैं। भगवान ने सोचा अगर ये सब ब्रजवासी हमको ब्रह्म मानने लगेंगे तो हमारी लीला पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो भगवान कहते नहीं नहीं नहीं, हम कोई ब्रह्म नहीं है, ना ना हम कोई ब्रह्म नहीं, हम तो तुम्हारे कन्हैया ही हैं। तो ब्रजवासी बोले अगर कन्हैया होते तो इतना बल। तब भगवान ने बताया अपने बल को, क्या
कछु माखन को बल भरो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जू की कृपा ते गिरवर लियो ठाय।